गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज मूड बहुत अच्छा है। दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं बनाऊंगी आलू दे परोठे। जिन्हें जिन्हें खाने हैं तो वो साढ़े घर आ जाओ। बहुत मज़ा आने वाला है। आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको बहुत अच्छी सी चीज। नन्ना की भी मॉर्निंग हो गई है। हाँ, आधे डाढ़ा गए जिम। तो चलिए दिन की शुरुआत करते, लगता है फटाफट से अपने काम में। आदू के डाढ़े के कपड़े भी प्रेस करने हैं। हाँ, रोते नहीं है, सुबह सुबह हज के उठते हैं। आज आदू को देख लो, मैं अभी छो के उठा, थोड़ी देर में बात करेंगे। बाय कर दो। बन गई ये भी दूध उबल गई, ये चाय बन गई मम्मी की, ये सैंडविच की तैयारी। डाड़े के कर दूँ कपड़े प्रेस। ये आदू के डाड़े के कपड़े निकाल लिए मैंने, प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद फिर सैंडविच बना दूँगी फटाफट। तो दोस्तों अब समय आ गया जो मैंने आप लोगों से पहेली पूछी थी पिछले व्लॉग में, उसका जवाब बताने का। तो उसका सही जवाब है ख्वाब यानी सपना। सपना यानी ड्रीम, जो हम लोग देखते हैं। आंखें, कई लोग आंख बंद करके भी सपना देखते हैं, कई लोग खुली आंखों से भी सपना देखते हैं। सपना देखना चाहिए क्योंकि सपना जब भी पूरे होते हैं जब हम सपने देखते हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना, हमारे यूनिवर्स में इतनी। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो पूरी तैयारी हो गई है, आलू की तैयारी कर दी है। ये ब्रेड पकोड़े देखिए बहुत ज़्यादा लजीज टेस्टी है। जिसको खाने हैं हमारे घर आ जाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जिसको खाना है फटाफट से आ जाओ हमारे घर पे, खा लो ब्रेड पकोड़े। दोस्तों फटाफट से बन गए हैं ब्रेड पकोड़े और बहुत देखने में बहुत यम्मी और टेस्टी लग रहा है। आप सब भी आ जाओ खाने के लिए। फटाफट से खा लेती हूँ, फिर लगती हूँ साफ़ सफाई में। लग रहे ना एकदम बाहर जैसे। बहुत टेस्टी है। जिसको खाना है वो भी आ जाओ। ये देखिए ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया। किचन पूरी उल्टी पुल्टी पड़ी है, सारा घर आप जहाँ देखोगे वहीं पे सब फैला हुआ है। सब करने, मणि भी नहीं आई है आज। बहुत सारे बर्तन हैं। चलो लगता है साफ़ सफाई में। अंदर का भी दिखा देती हूँ आपको। अंदर देखो क्या हो रहा है। और आदू सो गया नहा धो के, और फिर मैं लग गई थी फटाफट से बर्तन मांजने के लिए। मैंने सोचा कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। सफाई का तो ऐसे जितनी कर लो उतनी ही कम है। सफाई कभी भी ख़त्म नहीं होती। खैर चलो, सफाई तो होती रहेगी। बात करते सपने की। हम लोग सपने की बात कर रहे थे। सपने लोगों को ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। कहते हैं ना कि हमारी यूनिवर्स में इतनी शक्ति है कि जो हम लोग सपना देखेंगे, अपने मन में सोचो सपने देखकर। ये नहीं कि तुम अपने दोस्तों को बता दो, अपने फ्रेंड सर्कल में बता दो, ऐसे नहीं। सपने देखो, खुली आंखों से भी कई लोग सपने देखते हैं, बंद आंखों से भी सपने देखते हैं। सपने देखने ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम जो अचीवमेंट्स करते हैं ना, जो हम हमारे लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स होते हैं वो हमारे सपने को देखकर ही होते हैं। और सपने ज़रूर सोचने चाहिए। मैं तो ज़रूर देखती हूँ सपने, क्योंकि कहते हैं कि सपने हमको एक राह दिखाते हैं हमारे सपने पूरे करने के लिए। तो मेरा मानना तो यही है कि सपने देखने चाहिए। सपने बहुत अच्छी चीज़ है। काम करते करते मेरे को इतनी प्यास लग गई थी क्योंकि पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है और पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी तो फिर भी मैं बहुत कम पानी पीना हो गया है अभी मेरा, लेकिन जब शादी से पहले तो मैं इतना पानी पीती थी। पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक घरेलू नुस्खा है कि जितना पानी पिएंगे ना, हमारे बॉडी में 70% पानी है और जितना हम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी उतनी अच्छी रहेगी, हमारे फेस पे ग्लो रहेगा। पानी पीना इसलिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छी चीज़ होती है। पानी आप लोग उसको फ्लेवर में करके पी सकते हो। पानी आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, ग्लूकोन डी, नींबू पानी, रसना वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। ग्लूकोज हो गया। पानी का तो बहुत सारी चीज़ है पानी को पीने के लिए। तो आप लोग जैसे चाहो वैसे पी सकते हो। और आजकल गर्मी है, गर्मी में तो बेहाल है, हाल बेहाल हो रहा है। तो फिर पानी तो वैसे ही इतना ज़्यादा पिया जाता है।
और मणि भी नहीं आई है ना, तो फिर आज सारा काम वाम मेरे को खुद ही करना है। किचन तो खैर थोड़ी हेल्प हो जाती है, वो आती है तो आज छुट्टी पे, तो मंथ की 2 छुट्टी लेती है ना, तो इस वजह से मैंने भी कुछ नहीं बोला। कह रही थी कि भाभी मैं नहीं आऊँगी कल, लगता है आदू उठ गया, आदू की आवाज़ आ रही है, आदू को भी देखना है। और अभी तो मेरा काम भी नहीं हुआ और आदू के बीच में आवाज़ आ गई, आदू उठ गया लगता है के साथ है। फिर मैंने सोचा कि जितना हो सकता है ना जल्दी जल्दी निपटाऊँ। फिर मैं आदू को देख कर आई कि क्या कर रहा है, तो फिर नया होगा ना। और फिर ये फाइनली ऑलमोस्ट हो गई थी मेरी किचन की साफ़ सफाई। बस थोड़ी सी रह रही थी, गैस वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दी, टाइलों पे कपड़ा मार दिया। और आप लोग देख सकते हो किचन मेरी पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है। अब बारी है कमरे की। आदू को मैंने दोबारा सुला दिया था और फिर ये देखो कहाँ सोता है वो, मैंने बहुत सुलाने की कोशिश करी लेकिन आदू नहीं सोया। फिर आदू का मैंने चलाया टीवी, फिर आदू खेल देख रहा था टीवी, तो फिर मैंने फटाफट से लगाई झाड़ू, झाड़ू लगाई। उसके बाद फिर बारी थी बाहर की, तो फिर बाहर 2-3 दिन से कपड़े धुले हुए थे, तो फिर वो भी रखने थे अलमीरा में, तो मैंने सोचा पहले उनको अंदर लाती हूँ। एक तो क्या है ना, दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है, इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा, और फिर कपड़े धोए भी थे मैंने, तो फिर वो भी सुखाने थे, तो फिर मैंने सोचा पहले ये जो धुले हुए कपड़े हैं इनको अंदर बेड पे ले जाके रख देती हूँ। और आदू आगे पीछे घूम रहा था, देख रहा था कि मम्मा क्या कर रहा है, कभी अंदर आ रहा था कभी बाहर आ रहा था। तो फिर मैंने साथ के साथ जो मैंने कपड़े धोए ना, तो फिर मैंने वो कपड़े भी सुखा दिए, क्योंकि फिर रह जाते हैं ना, तो फिर मेरे को रात को सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि एक के बाद एक काम खड़ा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो जाएगा तो हम बैठ जाएंगे। और फिर उसके बाद सारे गंदे गंदे कपड़े, और फिर मैंने फटाफट से लगाई, बाहर का सब संगवा दिया था, फिर मैंने लगाई झाड़ू अच्छे से बाहर से। और फिर अब बारी थी पोछे की। फिर मैंने आदू को, तो आदू के सामने तो पोछा लगाना बहुत मुश्किल होता है, मैंने बोला आदू बेटा प्लीज़ समझाया उसको कि नीचे नहीं उतरी हो, क्योंकि गीले सूखे पोछे लगते हैं। और फिर इस वजह से तो फिर, लेकिन आदू कहाँ रुकने वाला है, आदू इतनी देर में फिर बाहर ही आ गया था। फिर मैंने वापस उसको अंदर भेजा और फाइनली आप लोग देख सकते हो बाहर का कमरा एकदम साफ़ है, किचन एकदम नीट एंड क्लीन है, और अंदर का भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है। हश, अब राहत में राहत आई, पूरा अंदर से लेके बाहर तक साफ़ हो गया। जब तक साफ़ सफाई भी नहीं होती ना, जब तक बस ऐसा लगता है कि खाना बनाने के टाइम पर लाइट चली गई। आराम से कॉफ़ी बना के लाई थी कि कॉफ़ी पी के फटाफट खाने में लगूंगी, लाइट चली गई। 6:45 हो रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में आएगी, है ना ना। वेट करते हैं, वेट ही कर सकते हैं। आ गई लाइट, जल्दी आ गई। मैं तो सोच रही थी पता नहीं कितनी देर में आएगी, है ना बेटू। चलो फटाफट कॉफ़ी पी लेते हैं और हम खाएंगे ब्रेड पकोड़े। और फिर आदू ने, देखो आप लोग देख सकते हो, आदू ने फिर फैला दिया था। और फिर अब दोबारा लगता है साफ़ सफाई में, दोबारा साफ़ करती हूँ। कैसे दोस्तों आप सब, लोग को एंड करने की बारी आ गई। आज खाना वगैरह कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि सारे जने बैठे हुए थे ना, तो सारे जने बातें वगैरह कर रहे थे। उस बीच में फिर आदू को फ़ोन देना पड़ गया था, तो इसलिए कैप्चर नहीं कर पाई। और आज का खाना बहुत टेस्टी था, आदू के डाड़ा को अच्छा लगा खाना। आज खाने में बनाए थे मैंने कटहल की सब्जी, मठे के आलू, चावल, मैक्रोनी और रोटी। 1:30 बज रहा। आज तो चलो आदू सो गया है। 2-3 दिन से आदू को नींद ही इतनी लेट आ रही थी आज, लेकिन आदू ने सो गया है। अभी मैंने बस उसको लिटाया ही है, आदू के डाड़ा कर रहा है अपना हिसाब किताब। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक मज़ेदार सी पहेली, बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी, बहुत अमेजिंग सी पहेली है। इसके बिना लोगों की मान लो कि ज़िंदगी अधूरी है। तो क्या आप लोग तैयार हो मेरी पहेली का जवाब बताने के लिए? तो चलिए मैं पूछ ही लेती हूँ। ना हूँ मैं जीव, ना हूँ मैं पानी, फिर भी हर घर में मैं हूँ रानी। कभी हूँ गरम, कभी हूँ ठंडी, बिना बोले समझे सब मेरी जुबानी। बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी पहेली है। बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है
बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों को इसका जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ-साथ में ये भी बताना है कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और थैंक यू सो मच दोस्तों इतना सपोर्ट करने के लिए। 900 होने वाले सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। आप लोग मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए-नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। अभी थोड़ा आदू के डाडा को टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा-सा इनका शेड्यूल ना बहुत बिज़ी हो गया है, इसलिए तो मैं प्रैंक वगैरह, थोड़ी गेम वगैरह, चैलेंजेस लेके नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। तो वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा-सा, ओके। और अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है कि क्या हो रहा है, क्या आगे मैं बताने वाली हूँ, आगे चैलेंज आएगा तो कौन-सा आएगा, वो सब अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो आपको ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबा देना जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को भी तो पता चले ना, फटाफट से मेरी वीडियो कब अपलोड होगी, तभी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ओके। और टाइम हो चुका है, मेरे को आज 2 व्लॉग एडिट करने हैं, क्योंकि एक दिन का व्लॉग मेरा होल्ड पे चल रहा है। सोच रही हूँ कल अपलोड कर दूँ दोनों। पता है रात को करके सो जाती हूँ ना, सही रहता है। पूरे दिन बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाती कि मैं व्लॉग एडिट कर लूँ। व्लॉग एडिट करने के लिए थोड़ी शांति होनी चाहिए, टीवी बंद होना चाहिए, है। आदू खेलता है, टीवी चलता है, फिर पानी आ रहा होता है, पानी भरना है, काम करना है, बहुत सारे झमेले होते हैं। दिन में तो मैं कर नहीं पाती मैं, और फिर वीडियोज़ वगैरह भी बनानी होती है, इस वजह से हो ही नहीं पाता। अगर समझो मैंने रात को एडिटिंग नहीं करी है, अगर थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत रहती है, तो एक अलग बात है। और अगर नहीं हुई थोड़ी सी भी, तो सुबह करना तो मतलब दिन में करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। या तो काम रोक कर फिर करो, इतना टाइम नहीं होता अगर काम रोक कर करो तो। इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना रात को एडिटिंग करके सोऊं। अभी भी सोच रही हूँ करके सोऊंगी एडिटिंग। पता आज पता नहीं हेडेक से हो रहा है। एक तो मेरा पैर फिसल गया आज, देखो मैंने पट्टी बांधी हुई है, ऐसे दिखाती हूँ। मेरा ना आज पैर फिसल गया, मेरे पैर में यहाँ पे दर्द हो रहा था बहुत, तो फिर मैंने सोचा कि पट्टी बांध दूँ। चलिए दोस्तों व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी। बाय, गुड नाइट।